प्रणाम। कैसे आप सब लोग आए वो अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सिखाने की स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड खोरधार से। तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ कपड़ों का कलेक्शन, वो भी किसका, आयांश का। जो कि लोग मुझे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि दीदी आप आयांश के लिए कपड़े कहाँ से लाते हो, कैसे सिलवाते हो, कहाँ से सिलवाते हो। तो मैं आज ये सारी इस व्लॉग में सब कुछ बताऊँगी आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको आयांश की प्यारी प्यारी ड्रेसेस बता देती हूँ। तो आ जाओ। जब आयांश हुआ था तो लोग बोलते हैं ना कि बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदते, नए कपड़े नहीं पहनाते जब बच्चा छोटा बच्चा होता है। तो मेरी दीदी लोगों के मतलब ये मेरे भांजी लोगों के कपड़े थे, तो वो ही मतलब आयांश के लिए हमने स्टार्टिंग में उसको वही पहनाए, तो उसके लिए नए कपड़े लाए। फिर उसके बाद 1 महीने बाद नामकरण होता है, तो मतलब 6 मंथ तक तो उसके नामकरण के सारे मैंने वही कपड़े पहनाए। फिर मैं 6 मंथ, जब मेरी सिस्टर की शादी थी, जब वो ठीक आयांश 6 मंथ का था, तो मैंने सबसे पहले उसके लिए बनाई थी ये वाली ड्रेस, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज किए थे कि आपने ये ड्रेस कहाँ से ली है। तो मैंने ये ली नहीं थी, मैंने बनवाई थी मतलब ड्रेस। तो आयांश के पापा के साथ मतलब मैंने मैचिंग करके तो ये ड्रेस बनवाई थी मैंने। तो मतलब 6 मंथ में सबसे फर्स्ट उसकी ड्रेस यही ली थी मैंने, मतलब यही सिलवाई थी। उससे पहले मैंने एक भी कपड़े नहीं बनाए उसके लिए। फिर उसके बाद तो क्योंकि जब बच्चा छोटा छोटा, फिर बच्चे जब बढ़ता रहता है बच्चा, तो उसके लिए कपड़े छोटे छोटे होते रहते हैं। तो फिर सेकंड ये वाली ये शर्ट, मुझे सबसे पहले मुझे लोग बोलते हैं कि आप ये शर्ट कहाँ से लेते हो। तो ये शर्ट तो मैंने मतलब कोई शर्ट तो मैं सिलवाती हूँ, और कोई शर्ट मतलब मैं मार्केट से लेती हूँ। तो अच्छी अच्छी मार्केट में बहुत जगह मिल जाती है। तो मैं आप सभी को पहले सबसे पहले ये बता दूँ, ये उसके सारे समर के कपड़े हैं। और विंटर के कपड़े मैंने अभी उसको सिलाने के लिए दे रखे हैं। तो उसके मतलब कल आ जाएंगे। तो शादी है हमारे पड़ोस में यहाँ पे, तो मैंने उसके लिए कल मतलब ठंडियों की ड्रेस सिलवा रखी है। तो ये मतलब उसकी सारी गर्मियों की है। तो ये शर्ट है इतनी प्यारी प्यारी, ये मैंने ली थी मार्केट से। और ये ब्लैक शर्ट, ये वाली मैंने सिलवाई थी उसकी। ये मैंने मतलब उसके पैंट के साथ की शर्ट सिलवाई थी मैंने, ये वाली। तो ये सारी मार्केट की थी ये वाली। और ये वाइट शर्ट भी मुझे बहुत पसंद थी उसकी। मेरा मन, क्योंकि आयांश के पापा को मुझे वाइट शर्ट बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा आयांश के लिए भी वाइट शर्ट लेनी है। ये हो गया। और फिर उसके ये वाला कुर्ता लिया था मैंने उसको बर्थडे के लिए। ये थोड़ा भी इसमें धोया था ना, तो प्रेस की ज़रूरत है उसमें। तो इसे अभी इस्त्री करेंगे फिर उसका पहनाएंगे। तो ये वाला मतलब उसके मैंने बर्थडे के लिए लिया था मैंने। तो ये सुबह पहनाया था मैंने उसे। ये तो आप सभी को पता है उसके बर्थडे में था, तो ये मैंने लिया था। नहीं है कि बच्चों के कपड़े कम, जैसे जितने बड़े लोगों के कपड़े आते हैं उतने ही बच्चों के महंगे कपड़े उतने ही आते हैं। अब मैं सिलवाने देती हूँ कपड़े, तो मतलब जैसे जो बड़े लोगों की सिलाई होती है वही देनी पड़ती है, क्योंकि टेलर बोलते हैं पहले छोटे बच्चों के टेलर कोई कपड़े लेता नहीं है। तो फिर टेलर पहले ही बोल देते थे कि सिलाई उतनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो उसकी सिलाई कम पड़ेगी, क्योंकि उनको छोटे बच्चों के कपड़े सिलने में और आफत आती है मतलब। तो इसलिए तो आयंस की सिलाई मतलब उतनी पड़ती है जितनी बड़ों की पड़ती है। तो ये वाला लिया था, ये मैंने मार्केट से लिया था, आप लोगों को बताया था मैंने। कुछ इसको ढूंढने के लिए मुझे 2-3 दिन लगे थे, क्योंकि मेरी साड़ी का कलर ऐसे था सेम। तो मुझे ये वाला कलर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी। बहुत महंगी लगाई थी उस टाइम, क्योंकि 1800 का पड़ा था। और जबकि बच्चों के ऐसे आ जाते हैं 1400-1500 तक के आ जाते हैं। तो यही कलर चाहिए था, और कहीं भी ये कलर नहीं था, मैंने यही लिया फिर। तो अब मैं बताती हूँ आपको, ये वाली टंगरी है तो उसका छोटी हो गई अब। ये उसकी नानी लाई थी जब हुआ था ना स्टार्टिंग, इसी में डाली थी मैंने उसकी फर्स्ट पिक वाली। ये वाली डंगरी थी जो, तो ये बहुत प्यारी लगती है, मैंने संभाल के रखी है। ये वाली डंगरी थी। शर्ट अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे चेक वाली शर्ट उस पर बहुत अच्छी लगती है। ये वाले कपड़े उसको बर्थडे में उसकी जिठी ने दिए थे, तो ये मेरे को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ऐसे कपड़े मैं उसके लिए बहुत कम लेके आती हूँ ना, पार्टी वेयर टाइप के, मतलब मुझे शर्ट वगैरह ही अच्छी लगती है वैसे ना। तो ये जीन्स इसको मैं नीचे से कार्गो टाइप की बनाऊंगी, मेरे को ऐसी जीन्स अच्छी नहीं। ये वाली जीन्स लेके आई थी मैं उसके लिए। तो ये जीन्स मुझे इतनी अच्छी लगती थी ना, उसको मैंने बहुत ज़्यादा पहना। ये जीन्स घर पे भी मैं उसको यही पहनाती थी, मेरे को उस पर बहुत अच्छी लगती थी। तो ये थी मतलब विशाल मेगा वाट से ली थी मैंने ये। तो ये पड़ी थी मुझे 300 रुपये की वाली जीन्स। और 300 मतलब इसका कलर इतना जल्दी निकला ना, मेरे को इतनी पसंद थी, ये बहुत अच्छी लगती थी, पर इसका कलर फेड हो गया बहुत जल्दी कलर। तो फिर मैंने सेम उसके लिए ब्लैक उसके लिए कार्गो सिलवा रखी, ताकि उसका कलर ना निकले। और बच्चों के लिए जब भी कपड़े लेने चाहिए तो उसके लिए बड़े कपड़े लेने चाहिए, ताकि उसके मतलब 1 साल चल जाए वो कपड़े, 1-2 साल तक तो चल ही जाए मतलब। खैर आजकल बच्चे तो इतना टाइम तो कोई लेता नहीं, क्योंकि बच्चे कपड़े फट जाते कहीं से कुछ भी ना।
तो इतना लंबा टाइम तो चलते नहीं, पर 1 साल चलने चाहिए मतलब कपड़े थोड़े लंबे। तो मैं उसके लिए हमेशा बड़े बड़े कपड़े लेके आती हूँ, मतलब ताकि वो 1 साल तक चल जाए। मतलब ये उसके अगली गर्मियों, मतलब जो आई गर्मी तो उसमें भी चल जाएगा, फिर उसके बाद नहीं चलेगी। तो मैं सबसे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता देती हूँ जो आपके हमेशा काम आएगी। तो मैंने जब आयांस के लिए मतलब उसका बर्थडे था, तो मैंने सबसे पहले अपने लिए ले लिया था ड्रेस, और उसके लिए मतलब नहीं मिले क्योंकि बच्चों के इतने कलर नहीं मिलते। तो सबसे पहले मुझे मतलब भैया ने बोला कि जब मैं लेने गई तो भैया ने मुझे एक एडवाइस दी कि सबसे पहले बच्चों के लिए लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के कलर बहुत कम मिलते हैं। और हमारे तो ज़्यादा हम कुछ भी मैचिंग करके तो बनवा लेते, सिलवा लेते कपड़ों से कुछ भी डिज़ाइन, फिर बच्चों के नहीं मिलते मतलब। तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए लेना चाहिए, जैसे कोई मैचिंग करता है ड्रेस वगैरह, उसके बाद हमें अपने लिए मतलब ड्रेस वगैरह बनानी चाहिए। इसमें तो बस वो ऐसा लगता है गप्पू टाइप का, अब प्यारी लगती है उस पर। ये उस पर बस इसी साल आएगी, अब अगले साल तो मुझे मुश्किल लग रही है क्योंकि छोटी हो जाएगी उस पर। अब मुझे अब बताना अयांस के कपड़ों का कलेक्शन, और जो विंटर के कपड़े हैं वो मैं अभी बनाऊंगी ब्लॉग, मतलब कुछ टाइम बाद, क्योंकि विंटर के कपड़े मैंने उसके लिए अभी बनाए नहीं। तो सारे समर के कपड़े हैं, तो इनको मैं आपको बता रही थी, क्योंकि मुझे बहुत लड़कियाँ कमेंट करती है ना कि दीदी आप अयांस के लिए कहाँ से बनाते हो, क्या बनाते हो, कैसे सिलवाते हो ना, ताकि आप भी सिलवा सको, आपको भी अच्छी वो मिल सके ना। तो एडवाइस मतलब मैंने दे दी। तो मैंने आपको अयांस के सारे कपड़े बता दिए हैं। तो मतलब आपको जैसे सिलवाना होगा या कहीं मार्केट से लेना हो, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे एक ही दुकान में सारे कपड़े रखे होंगे, ऐसा नहीं है। जितने नखरे मैं अपने कपड़े लेने में करती हूँ, उतने नखरे मैं अपने बेटे के लिए भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के लेके आ जाऊँ, जो मुझे चाहिए, मेरा मतलब माइंड में है कि मुझे ये ड्रेस बनानी है उसके लिए, तो मैं वही लेके आती हूँ। मैं ढूंढती हूँ कि मतलब है ना, जैसे खुद के लिए। तो अब ऐसा होता है कि अब खुद के शौक, मतलब मैं खुद के लिए अब कम कपड़े लेके आती हूँ, उसके लिए ज़्यादा लेके आती हूँ। क्योंकि तो बोलते हैं ना लोग कि बच्चों के लिए ना ज़्यादा कपड़े नहीं लेने चाहिए, तो मैं ज़्यादा कपड़े तो नहीं लेती हूँ, पर मतलब जो मतलब जिस तरह से सिलवाती हूँ उसके लिए ड्रेस वगैरह, तो जैसे छोटी हो जाती है उनको फिर पैकिंग करके रख देती हूँ, ताकि मतलब किसी के काम आ जाए। सोच रहा है ये कपड़े दिखा रही है बच्चे के ये सब, तो ये मुझे क्योंकि बहुत लोगों ने मतलब मैसेज किया था, तो सिर्फ ये उनके लिए है, और जो मतलब देखना चाहते हैं, मैं किसी के लिए ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरे को बहुत सारी लड़कियों के मतलब मैसेज आते थे, मतलब मैंने सोचा कि मैं उसके ये वो बना देती हूँ ना, कपड़ों का कलेक्शन बना देती हूँ। तो जो चीज़ें हमें बहुत जितनी मतलब जो चीज़ें हमें बहुत आती हैं कि इस बारे में, तो हम उस बारे में तो बनाएंगे ही। तो इसलिए ये सारा रहा आयंस का कलेक्शन। मैंने आपको सबको बता दिया है कि कैसे मतलब क्या है ना, कहाँ से लेना है, कैसे सिलना है, कैसे। ओके, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, गुड नाइट, नमस्ते।